So, hello all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of dilute solutions. Now in the last class, we have started with the discussion of Raoult's law, and previous class was the first lecture of Raoult's law, and I have derived the mathematical expression for Raoult's law in terms of liquid composition, right? मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी कि आखिर क्यों सोल्यूशन में आइडियल सोल्यूशन में आने के बाद वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट बिकम्स लेस देन द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, राइट। और उसके हिसाब से राउल्ट्स लॉ के हिसाब से हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया था, ये सारी चीजें आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस पेज इज फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर ओनली, कि हमारे पास अगर ये आइडियल सोल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, लिक्विड ए लिक्विड बी का एक कंपोनेंट है, ठीक है, राइट। उसमें से मैंने बताया था कि जो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, व्हेन देयर विल बी इक्विलिब्रियम बिटवीन द लिक्विड फेज एंड द गैस फेज, यहां पे व्हेन द इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड, राइट, मीन्स व्हाट, ए लिक्विड प्लस बी लिक्विड गिव्स ए गैस प्लस बी गैस। तो स्टार्टिंग में हमने ए और बी लिक्विड के कितने मोल्स लेकर आए हम लोग, वाई मोल्स लेकर आए स्टार्टिंग में, राइट। तो एक्स एंड वाई मोल्स लेकर आए, तो ए के एक्स मोल्स में से दीज मेनी मोल्स विल कन्वर्ट इनटू वेपर्स। तो मोल्स ऑफ ए इन द लिक्विड फेज कितना बचेगा, एक्स माइनस एन ए जी, एंड वाई मोल्स ऑफ बी में से दीज मेनी मोल्स कन्वर्ट इनटू व्हाट, वेपर्स। तो मोल्स ऑफ बी इन द लिक्विड फेज कितना बचेगा, वाई माइनस एन जी बी, एंड ए इन द गैस फेज कितना आ जाएगा, एन ए जी एंड एन बी जी, ठीक है। सच दैट मोल्स ऑफ ए इन द लिक्विड फेज लेफ्ट एट इक्विलिब्रियम प्लस मोल्स ऑफ ए इन द वेपर फेज इज इक्वल टू एक्स, एंड मोल्स ऑफ बी इन द लिक्विड फेज लेफ्ट एट इक्विलिब्रियम प्लस मोल्स ऑफ बी इन द वेपर फेज इज इक्वल टू कितना, वाई, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया था कि ये जो सोल्यूशन है हमारे पास, ये वाला सोल्यूशन एट इक्विलिब्रियम इसमें लिक्विड फेज में मोल्स ऑफ ए कितने हैं, N1 है, मोल्स ऑफ बी कितने हैं, N2 मान लिया था, सच दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज कितना आ गया, ये वाला एक्सप्रेशन निकाला था हमने, विच इज लेस देन 1, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज N2 अपॉन N1 प्लस N2 लेस देन 1। उसी तरह एट इक्विलिब्रियम इन द वेपर फेज मोल्स ऑफ ए इन द वेपर फेज कितना माना था, N1 डैश मान लिया था, मोल्स ऑफ बी इन द वेपर फेज कितना माना था, N2 डैश मान लिया था। फिर दिस इसके हिसाब से N1 डैश इज इक्वल टू, इसके हिसाब से N1 डैश इज इक्वल टू, ये हमने क्या लिया था, N1 डैश इज इक्वल टू एन ए जी, एंड N2 डैश इज इक्वल टू कितना, एन बी जी, ठीक है। सच दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज इज इक्वल टू moles of A in the vapor phase plus total number of moles in the vapor phase, मतलब N1 dash upon N1 dash plus N2 dash. Moles of B in the vapor phase is equal to moles of V in the vapor phase upon total number of moles in the vapor phase, which is equal to N2 dash upon N1 dash plus N2 dash, ठीक है। एंड देन उसके हिसाब से हमने राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन देखा था कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी जो है सोल्यूशन में आने के बाद कम हो जाएगा एज कंपेयर टू इन द प्योर स्टेट, बिकॉज वो डिफरेंस ऑफ एंट्रोपी था, वो पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में। तो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से पी ए विल बी लेस देन कितना, पी नॉट ए, एंड इसके हिसाब से प्रेशर ऑफ ए इन द वेपर फेज आइडियल सोल्यूशन में दिस, यहाँ पे येलो वाले बी के वेपर्स हैं, ब्लू वाले ए के वेपर्स हैं। तो इसके हिसाब से क्या देखा था हमने देखा था कि प्रेशर ऑफ ए इन द वेपर फेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज इंटू पी नॉट ए, pressure of B in the vapor phase is equal to mole fraction of B in the liquid phase into P naught B. This was the mathematical expression of Raoult's law, ठीक है। एंड फिर बताया था कि vapors of A and B exist independent of one another, that is vapors of A and B do not interfere with each other. Then हमने एक्सप्रेशन निकाला था टोटल वेपर प्रेशर का। टोटल वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आया था, टोटल वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन आएगा प्रेशर ऑफ A in the vapor phase प्लस प्रेशर ऑफ B in the vapor phase। तो प्रेशर ऑफ ए इन द वेपर फेज कितना हो गया, पी नॉट ए इंटू काई ए इन द लिक्विड फेज प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी इन द लिक्विड फेज। दिस वाज व्हाट, दिस वाज राउल्ट्स लॉ फॉर द टोटल वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ लिक्विड कॉम्पोजिशन,
गेटिंग ना, राइट। सो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन एज पर राउल्स लॉ ये था, गेटिंग। फिर हमने इसको एक्सप्रेस किया था आइदर इन टर्म्स ऑफ काई ए और काई बी ओनली, राइट। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इन द वेपर फेज इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए लिक्विड फेज प्लस पी नॉट बी काई बी लिक्विड फेज, क्योंकि लिक्विड फेज में काई ए इन द लिक्विड फेज प्लस काई बी इन द लिक्विड फेज कितना 1 होगा। तो एक बार हमने काई ए को कितना रखा था 1 माइनस काई बी इन द लिक्विड फेज, और एक बार हमने काई बी को कितना रखा था, काई बी इज इक्वल टू कितना 1 माइनस काई ए इन द लिक्विड फेज, गेटिंग। तो इसके हिसाब से हमने सॉल्व किया था, यहां पे हमने काई ए को सब्स्टिट्यूट कर दिया था 1 माइनस काई बी, तो इसके हिसाब से एक्सप्रेशन कितना आ गया था, एक्सप्रेशन आ गया था वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस काई बी इन द लिक्विड फेज इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। और अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया किसको, काई बी को, तो इसके हिसाब से एक्सप्रेशन कितना आया था, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी minus P naught A into chi A in the liquid phase, getting, and these two expressions are Raoult's law in terms of liquid composition। और इसमें हमने assumption ये मान लिया था भाई दोनों लिक्विड में कोई एक लिक्विड कैसा होगा, मोर वोलेटाइल होगा, कोई एक लिक्विड कैसा लेस वोलेटाइल होगा। तो यहाँ पे हमने assumption क्या मान लिया था, हमने assumption ये ले लिया था कि सपोज कर लो दैट लिक्विड B is more volatile than liquid A। if liquid B is more volatile than liquid A, it means what, P naught of B is more than P naught of A, means escaping tendency of B is more than escaping tendency of A, and boiling point of B is less than boiling point of A, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, getting। so at equilibrium if B is more volatile, तो at equilibrium liquid phase में, at equilibrium in an ideal solution between liquid and gas phase, जब equilibrium आएगा between liquid and gas phase, तो liquid phase में this is in the liquid phase, A जो है ज्यादा कॉम्पोजिशन में होगा, B जो है कम कॉम्पोजिशन में होगा। ऑन द अदर हैंड इन द गैस फेज, ये गैस फेज में आया, B जो है ज्यादा कॉम्पोजिशन में होगा और A जो है लेस कॉम्पोजिशन में होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी, राइट। अभी हम क्या देखने वाले हैं, नाउ विल स्टडी अबाउट, ये सारी चीजें हमने जो देखी, नाउ विल स्टडी अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन, करेंगे ना। Now we'll study about graphical representation of Raoult's law in terms of liquid phase composition, right। तो यहां से नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसमें मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं ग्राफ बताऊंगा, ग्राफ्स एंड ऑल एवरीथिंग। तो यहां से विल मूव ऑन टू let us put the heading as graphical representation of Raoult's law, heading डालते हैं। ग्राफ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, इसको ध्यान से सुनना। रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of graphical representation of Raoult's law right in terms of liquid composition। So graphical representation of Raoult's law in terms of liquid composition, you have to continue from the previous part only, notes वही है, ठीक है। मैं दोबारा कोई डायग्राम नहीं बना रहा हूं, आई एम जस्ट यूजिंग द प्रीवियस लेक्चर पार्ट। तो इसके हिसाब से हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना आया सोल्यूशन में, वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना आया, पी नॉट ए काई ए, ठीक है। तो सबसे पहले जो आइडियल सोल्यूशन है हमारे पास, आई एम जस्ट रेफरिंग टू द सेम आइडियल सोल्यूशन, ये वाला आइडियल सोल्यूशन, बिकॉज दैट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर ओनली, जो तुमने नोट्स में लिखा होगा, डायग्राम बनाया होगा। आई एम जस्ट रेफरिंग टू द सेम आइडियल सोल्यूशन, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है ना, सारी चीजें जितनी मैंने लिखी सब सेम है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट प्लॉट वेपर प्रेशर ऑफ ए वर्सेस कितना, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया, एक्सप्रेशन आया हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, chi A, mole fraction of A in the liquid phase, mole fraction of A in the liquid phase into कितना P naught A, ये आया, राइट। तो
इसमें जो है सोल्यूशन में देखा जाए एट अ गिवन टेम्परेचर पी नॉट ए क्या रहेगा, पी नॉट ए तो कांस्टेंट रहता है ना, एट अ गिवन टेम्परेचर पी नॉट ए इज कांस्टेंट बाई सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, मतलब क्या, एक्वस टेंशन। तो दिस इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर दिस हैज टू रिमेन कांस्टेंट, राइट। सोल्यूशन में क्या चीज वेरी होगी, सोल्यूशन में हमारे पास जो एक्वस सोल्यूशन क्या वेरी होगा, उसमें काई ए वेरी होगा। मतलब हमारे पास जब इक्विलिब्रियम आया मोल्स ऑफ ए कितने 1, मोल्स ऑफ बी कितने 3, या फिर जब इक्विलिब्रियम आया मोल्स ऑफ ए कितने 3, मोल्स ऑफ बी कितना 1, या फिर जब इक्विलिब्रियम आया, देखो कई सारे केस हो सकते हैं ना, मतलब हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन है, हमारे पास सोल्यूशन 1 है, हमारे पास सोल्यूशन 2 है, हमारे पास सोल्यूशन 3 है, इक्विलिब्रियम पे मोल्स ऑफ ए कितने हो गए 3 हो गया, मोल्स ऑफ बी कितना हो गया 1 हो गया लिक्विड फेज में, ठीक है। यहां पे इक्विलिब्रियम पे मोल्स ऑफ ए इन द लिक्विड फेज कितना हो गया, ये हो गया 4 मान लो, और यहां पे मोल्स ऑफ बी इन द लिक्विड फेज कितना हो गया 1 हो गया, गेटिंग ना। या फिर कोई दूसरा सोल्यूशन है, वहां पे मोल्स ऑफ ए इन द लिक्विड फेज कितना हो गया 5 हो गया, गेटिंग, एंड मोल्स ऑफ बी इन द लिक्विड फेज मान लो कितना हो गया 1 हो गया। तो इसके हिसाब से क्या होगा, इसके हिसाब से व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या चीज चेंज होगी, व्हाट थिंग इज गोइंग टू चेंज। यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज कितना आ गया 1/4, सॉरी 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 3/4, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज कितना आ गया यहाँ पे 1/4, गेटिंग ना। यहां पे क्या हो गया, यहां पे कितना, भाई हम सोल्यूशन तो किसी भी कॉम्पोजिशन का बना सकते हैं ना, गेटिंग ना। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज इज गोइंग टू चेंज। यहां पे कितना आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज कितना आ गया 4/5, टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिक्विड फेज में कितने 5 है, और यहां पे कितना आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज कितना आ गया, मोल्स ऑफ बी कितना 1, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना 4 + 1 5, कितना आ गया 1/5। उसी तरह से यहां पे कितना हो गया, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज कितना हो गया 5/6, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने 6, बी कितना 1 मोल 1/6, गेटिंग ना, राइट। तो इस वाले एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है वो कौन सा वेरिएबल है, काई ए इन द लिक्विड फेज, ये जो है दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ वेरिएबल, गेटिंग। सो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, इसको क्या मान ले हम लोग, इसको हम लोग क्या मान ले, इसको हम लोग मान लेंगे क्या, विल अज्यूम इट टू बी क्या चीज, y इज इक्वल टू ये क्या होगा, कांस्टेंट है, इसको मान लेते हैं m, और ये कितना है, ये वेरिएबल है, y इज इक्वल टू mx। तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, गेटिंग ना। तो इसके हिसाब से हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज इंटू कितना, इंटू पी नॉट ए, गेटिंग। सो दिस ग्राफ इज एनालॉगस टू, हमने इसको क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया कितना, इसको हमने मान लिया y, इसको हमने मान लिया y, इसको हमने मान लिया कितना x, और इसको हमने मान लिया कितना m, कांस्टेंट है ना। तो ये एक्सप्रेशन किस तरह का हो गया, दिस बिकम्स एनालॉगस टू कितना, y इज इक्वल टू mx ना, राइट। तो अगर हम यहां से ग्राफ को बनाते हैं, ग्राफ को अगर हम बनाएं तो क्या हो जाएगा, if I just plot a graph इस तरह से, ये क्या है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, एंड यहां पे क्या हो सकता है, क्या करता हूं,
ध्यान देना बस, ठीक है। यहां पे क्या ले लेते हैं, काई ए इन द लिक्विड फेज इज इक्वल टू 0, और यहां पे ले लेते हैं काई ए इन द लिक्विड फेज इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा, बिकॉज इस वाले एक्सेस मैंने क्या लिया, इस वाले एक्सेस मैंने काई ए लिया है, और काई ए का वैल्यू 1 से ज्यादा हो नहीं सकता, ठीक है। सो ऑन दिस एक्सेस आई हैव रिटन काई ए इन द लिक्विड फेज है ये, ठीक है। तो इस वाले एक्सेस पे क्या है, इस वाले एक्सेस पे है, ऑन दिस एक्सेस आई एम लेबलिंग व्हाट, ऑन दिस एक्सेस आई एम लेबलिंग ये जो आइडियल सोल्यूशन हमने बनाया है, ये जो आइडियल सोल्यूशन बनाया है, ये आइडियल सोल्यूशन, इस वाले आइडियल सोल्यूशन में कॉम्पोजिशन ऑफ ए, समझे क्या, लिक्विड फेज में, राइट। सो यहां पे क्या है, यहां पे है लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन ऑफ ए इन आइडियल सोल्यूशन। ध्यान से सुनना, ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहां पे जो है काई ए लिक्विड 0 का मतलब क्या हुआ, काई ए लिक्विड 0 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि नो ए इज प्रेजेंट। इसका इट मीन्स दैट इट मीन्स नो ए इज प्रेजेंट इन द लिक्विड फेज। बात समझे क्या, इस वाले ग्राफ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें। एंड काई ए इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, काई ए इज इक्वल टू 0। इनफैक्ट इसको अच्छे से लिखा जाए, काई ए इज इक्वल टू 0, दिस represents a solution in which no A is present in the liquid phase। करेंगे ना, काई इज इक्वल टू 0 इन द लिक्विड फेज। 0 है मतलब क्या, एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें कोई भी ए प्रेजेंट नहीं है। करेंगे अभी हम लोग अभी एक्सेस की बात करें, ग्राफ अभी प्लॉट नहीं करें, अभी बस मैं एक्सेस समझा रहा हूं, एक्स एक्सेस हॉरिजॉन्टल एक्सेस समझा रहा हूं। काई ए इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, इट रिप्रेजेंट्स अ सोल्यूशन in which only a liquid is present। that means what, that means in simple terms it represents what, pure A, right। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट एक ऐसा सोल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें ए बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें ए जो है बिल्कुल भी नहीं है, गेटिंग ना। और ये वाला जो पॉइंट है एक ऐसा, दिस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये एक ऐसा सोल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें क्या है, जिसमें सिर्फ ए है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने इस ग्राफ का, अभी ग्राफ नहीं बना, अभी बस ग्राफ समझा रहा हूं, एक्सेस समझा रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ, इस ग्राफ में अभी तक जो हमने बस 2 पॉइंट्स लिए हैं, ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये सेम सोल्यूशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये अलग अलग सोल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। उसी तरह से अभी मान लो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे कुछ पॉइंट्स को मैं और लेबल करता हूं। अभी पहले ग्राफ को समझो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का मतलब क्या, पहले उसको समझो। उसी तरह से मैं यहां पे कुछ और पॉइंट्स लेबल करता हूं। यहां पे सपोज करो मैंने लेबल किया पॉइंट, मान लो इसको मैंने लेबल किया पॉइंट सी, इसको मैंने लेबल किया पॉइंट डी, ठीक है, और इसको मैंने लेबल किया कितना, पॉइंट ई, ठीक। तो पॉइंट सी में मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट इन पॉइंट सी, एट पॉइंट सी मान लिया जाए कि, ये मान लेते हैं कि पॉइंट सी में क्या है, पॉइंट सी में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ऐसा मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है,
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज कितना है, मान लो 0.4 है, ठीक है। पॉइंट डी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज मान लो कितना है, 0.6 है, ठीक है। और उसी तरह से पॉइंट ई में मान लो, पॉइंट ई में मान लेते हैं कि दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज मान लो कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज मान लो पॉइंट ई में कितना है, ये 0.8 पकड़ लो, मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझो क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 पॉइंट है, ये जो 3 पॉइंट है, एक ये पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट सी वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट सी में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज कितना लिया, 0.4 लिया है। इसका मतलब दिस पॉइंट on horizontal axis represents a solution having mole fraction of A in the liquid phase is equal to कितना, 0.4. Yes or not? Mole fraction of A in the liquid phase कितना, 0.4. And if mole fraction of A in the liquid phase is 0.4, it definitely means what? It definitely means, that means mole fraction of B in the liquid phase कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, है कि नहीं? यही मतलब हुआ इसका, राइट। उसी तरह से पॉइंट डी, पहले ग्राफ को मतलब समझो। पॉइंट डी में हमने क्या लिया है, काई ए इन द लिक्विड फेज कितना ले लिया हमने, 0.6 ले लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला क्या बता रहा है, दिस पॉइंट ऑन horizontal axis represents a solution having what, mole fraction of A in the liquid phase कितना, 0.6. then definitely what, that means मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.6, बिकॉज ए और बी तो एक साथ है ना। यहां इस वाले केस में अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना था, 0.4 है, तो डेफिनेटली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0.6 आएगा ना, बिकॉज समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, बिकॉज हमारे पास लिक्विड फेज में बस दो ही कॉम्पोजिशन है जो हमने आइडियल सोल्यूशन बनाया है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये यहां पे अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज हमने कितना लिया, 0.6 लिया, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, करेंगे ना। उसी तरह से पॉइंट डी, सिमिलरली पॉइंट ई में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज हमने कितना लिया है, ये हमने लिया है कितना, 0.8। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दैट दिस पॉइंट represents a solution in which mole fraction of A in the liquid phase is कितना, 0.8 and mole fraction of B in the liquid phase कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 minus 0.8 which is equal to कितना, which is equal to 0.2, है कि नहीं। इसका मतलब फिर से क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि पॉइंट सी जो है एक अलग सोल्यूशन है, पॉइंट डी जो है ये भी एक अलग सोल्यूशन है, एंड सिमिलरली पॉइंट ई जो है ये भी एक अलग सोल्यूशन है। सी, डी एंड ई आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द सेम सोल्यूशन, बिकॉज एट अ गिवन टाइम जब इक्विलिब्रियम आ गया
एट गिवन टाइम सोल्यूशन ये वाला सोल्यूशन, ये जो हमने सोल्यूशन बनाया, यहां पे डायग्राम बनाया था ना हमने, ये वाला, ये तो जब इसमें इक्विलिब्रियम आ गया, तो एट अ गिवन टाइम व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज एंड मोल फ्रैक्शन बी इन द लिक्विड फेज कैसे हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे ना, करेंगे ना। तो ये मोल फ्रैक्शन चेंज तो नहीं हो सकता ना जब इक्विलिब्रियम आ गया। इसका मतलब क्या कि हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो पॉइंट्स लिए हैं, जो हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में यहां पे जो पॉइंट्स लिए हैं, ये जो अलग अलग पॉइंट्स लिए हैं, इसको भी चलो लेबल कर देता हूं। इसको मैं ले लेता हूं पॉइंट एफ, इसको ले लेता हूं, सपोज करो ए और बी तो हमारे पास लिक्विड ले लिया ना, इसको मैं ले लेता हूं क्या, इसको मैं ले लेता हूं पॉइंट एफ, और इसको मैं ले लेता हूं क्या, पॉइंट जी। गेटिंग? पॉइंट एफ में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज कितना है? 0 है। इसका मतलब क्या हो गया? पॉइंट जी में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज कितना हो गया? 1 हो गया। मतलब पॉइंट एफ, ये पॉइंट एफ क्या बता रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज इज 0, एंड इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज इज 0, इट मींस व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज कितना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज कितना? 1 है। इट मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट एफ रिप्रेजेंट्स व्हाट? पॉइंट एफ रिप्रेजेंट्स नथिंग बट प्योर लिक्विड ए। गेटिंग ना? सो देयरफॉर पॉइंट एफ रिप्रेजेंट्स, बिकॉज यहां से हमें कंक्लूजन में आएंगे जो कि हमें ग्राफ को समझने की हेल्प करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि पॉइंट एफ रिप्रेजेंट्स, देयरफॉर पॉइंट एफ रिप्रेजेंट्स व्हाट? पॉइंट एफ के हिसाब से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये पॉइंट एफ है ना, ये पॉइंट एफ है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज 0 है, एंड अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज 0 है, इसका मतलब सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब पॉइंट एफ रिप्रेजेंट्स व्हाट? प्योर लिक्विड बी। गेटिंग ना? उसी तरह से हमने ये जो लेबल किया पॉइंट जी क्या बता रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज कितना? 1 है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज कितना हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब पॉइंट जी क्या बता रहा है? प्योर लिक्विड ए बता रहा है। इट मींस कि हम लोग की जो ग्राफ बना रहे हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट सोल्यूशन हैविंग व्हाट? डिफरेंट कॉम्पोजिशन। ये पॉइंट्स जो हैं एक ही सोल्यूशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये सब के सब पॉइंट्स जो हैं अलग अलग सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गेटिंग ना? बिकॉज एक गिवन सोल्यूशन में जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। गेटिंग? तो यहां से हम क्या बताएंगे? यहां से हम ये बताएंगे, देयरफॉर यहां से हमें ये पता चल रहा है कि इन दिस केस ये मैंने लिखा पॉइंट, ये लिखा पॉइंट, यहां पे लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज, और यहां पे लिखा मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट था हमारा पॉइंट एफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज 1। गेटिंग? अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट था हमारा पॉइंट सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज 0.4, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज 0.6। अगला पॉइंट क्या था हमारा? अगला पॉइंट था पॉइंट डी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। गेटिंग ना? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज कितना? 0.6, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज कितना? 0.4 एट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट पॉइंट वाज पॉइंट ई, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज 0.8, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज 0.2। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? पॉइंट जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज कितना? 1.0, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि that the each and every point, यहां से हम क्या बताएंगे? यहां से हम ये बताएंगे कि each and every point on the horizontal axis, कंक्लूजन जो आ रहा है यहां से, the conclusion that we obtained is that ग्राफ का अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। द कंक्लूजन दैट वी ऑब्टेन्ड इज दैट कि ईच एंड एवरी पॉइंट, ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस
on horizontal axis of vapor pressure of A versus chi A in the liquid phase graph represents a what? Unique solution. It represents nothing but a unique solution. Getting ना? वो हर एक पॉइंट क्या है? हर एक पॉइंट जो है एक डिफरेंट सोल्यूशन को क्या कर रहा है? हर एक पॉइंट एक डिफरेंट सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. बात समझ में आई क्या? राइट. तो इसके हिसाब से क्या हो गया? इसके हिसाब से अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मेरे पास ग्राफ किस तरह से आएगा? हाउ डू वी ऑब्टेन द ग्राफ? आई विल ऑब्टेन द ग्राफ एज इन विच मैनर? यहां पे देखा जाए when the mole fraction of chi A in the liquid phase कितना है? 1 है. यहां से when the mole fraction of chi A in the liquid phase 1 है, तो जब chi A in the liquid phase 1 होगा तो मतलब क्या? there is pure A. तो जब प्योर ए होगा तो वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना हो जाएगा? P नॉट ए हो जाएगा ना. गेटिंग? तो अगर यहां से हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ किस तरह से आएगा? ग्राफ ऑब्टेन्ड विल बी इन विच मैनर? ग्राफ ऑब्टेन्ड विल बी लाइक दिस. इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. इट विल बी अ इट विल बी अ इस तरह से. ये था पॉइंट एफ, ये सारे पॉइंट्स थे. ठीक है. सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ग्राफ जो है इस तरह से आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. गेटिंग? सच दैट व्हेन काई ए, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें काई ए कितना है? 1 है. मतलब क्या है? वो प्योर ए है. तो जब वो प्योर ए है तो उस केस में वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? P नॉट ए काई ए कितना? 1 हो गया. तो कितना हो गया? वेपर प्रेशर कितना हो गया? P नॉट ए. किस वाले पॉइंट पे? एट व्हाट पॉइंट? एट दिस पॉइंट. करेंगे ना? बिकॉज काई ए लिक्विड कितना? 1 है. तो वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? P नॉट ए काई ए. तो वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना हो गया? काई ए 1 मतलब क्या? प्योर ए हो गया ना. तो वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू P नॉट ए इन द लिक्विड फेज. ठीक है. तो इसका इक्वेशन क्या आ गया? इसका इक्वेशन आ गया, इक्वेशन कम्स आउट टू बी दिस थिंग. प्रेशर ऑफ ए इन द वेपर फेज इज इक्वल टू कितना? P नॉट ए. इट इज इक्वल टू P naught A chi A in the liquid phase. P naught A chi A in the liquid phase. ये ग्राफ है. ठीक है. Right. Now, similarly, let us plot a graph. Of, I hope so ये समझ में आया होगा. अब now let us plot a graph of vapor pressure of B in the liquid phase वर्सेस कॉम्पोजिशन. आई होप से ग्राफ क्लियर होगा. ठीक है. सिमिलरली इसमें मैंने जितना समझाया मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा. इसमें कुछ डाउट नहीं आया होगा. ठीक है. ग्राफ क्या कैसे आया, हर एक पॉइंट का मतलब क्या है. ठीक है. उसके बाद हम लोग ये दोनों ग्राफ को ज्वाइन करेंगे. ठीक है. राइट. नाउ इफ आई जस्ट मूव ऑन टू ये सारा इंफॉर्मेशन जो आई जस्ट यूज दिस इंफॉर्मेशन ओनली. आई विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ओनली. ठीक है. Right. Now if I just move on to what? Plotting. This was ये जो हमने बनाया, ये A था. This was A part. Vapor pressure of A versus mole fraction of A in the liquid phase. Getting? Right. अभी B part बनाते. Vapor pressure of B. Let us make B part of the same graph.
इसमें देखो, अब हम प्लॉट करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ बी पार्ट, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ बी, अब यहां समझो, यहां से चीजें निकल के आएंगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज इनटू कितना, पी नॉट बी, राइट। तो फिर से जैसा मैंने बताया, मैंने क्या बताया कि ये जो है ये तो कांस्टेंट होगा, राइट। और अब हमने यहां पे देख लिया, हमने यहां पे क्या देख लिया कि अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए अगर काई ए इन द लिक्विड फेज चेंज हो रहा है, देखो काई ए इन द लिक्विड फेज चेंज हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली काई बी इन द लिक्विड फेज भी क्या होगा, चेंज होगा, गेटिंग। तो ये कैसा है, दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ वेरिएबल, ठीक है। तो अब देखो काई बी इन द लिक्विड फेज इंडिपेंडेंट नहीं, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज ए और बी एक साथ डिपेंड कर रहे हैं ना, एक ए और बी एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए का कुछ वैल्यू है तो बी काई ए का अगर कुछ वैल्यू है तो काई बी का वैल्यू जो काई ए के वैल्यू पर डिपेंड करेगा, बिकॉज काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाने से पहले आई विल रीड्रॉ द ग्राफ ऑफ व्हाट, आई विल रीड्रॉ द ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। एंड उसके हिसाब से वील जस्ट कीप द ट्रैक ऑफ मोल फ्रैक्शंस, राइट। एंड देन वील व्हाट, कंबाइन बोथ द ग्राफ टू ऑब्टेन द टोटल प्रेशर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां से ऐसा एक लाइन बना लेते हैं इस तरह से, एंड आई विल जस्ट एक्सटेंड दिस लाइन बिलो, इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है, यहां पे ऐसा, इसको जो है मैं यहां पे एक्सटेंड करता हूं, अभी समझ जाओगे मैं क्या कर रहा हूं। और यहां पे क्या कर देता हूं, यहां से नहीं, इस तरह से ये मैंने एक्सटेंड किया, ठीक है। तो यहां पे क्या करता हूं, यहां पे व्हाट आई विल डू, इस वाले एक्सिस से मैं लेता हूं क्या, काई ए इन द लिक्विड फेज, ऊपर वाला ग्राफ, और यहां पे मैं लेता हूं क्या चीज, काई बी इन द लिक्विड फेज, ठीक है। अब खुद ही देखो, व्हेन काई ए इन द लिक्विड फेज, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ध्यान से देखना, व्हेन काई ए इन द लिक्विड फेज इज कितना, व्हेन काई ए इन द लिक्विड फेज इज 0, तो उस समय जैसे मैंने बताया, व्हेन काई ए इन द लिक्विड फेज इज 0, उस समय क्या होगा, वेट, दिस थिंग, काई बी इन द लिक्विड फेज कितना होगा, बिकॉज इस वाले एक्सिस में काई बी हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, व्हेन काई ए इन द लिक्विड फेज इज 0, उस समय काई बी इन द लिक्विड फेज कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। उसी तरह से व्हेन काई ए इन द लिक्विड फेज इज कितना, 0.2, मतलब अनदर सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन, मतलब दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है, ये वाला पॉइंट क्या बता, ये वाला पॉइंट बता रहा है कि ऐसा सोल्यूशन वेयर देयर इज व्हाट, प्योर बी, करेंगे। फिर अगला वाला पॉइंट, काई ए इन द लिक्विड फेज कितना लिया, 0.2 लिया, तो उसके अकॉर्डिंग काई बी इन द लिक्विड फेज कितना आएगा, काई बी इन द लिक्विड फेज आ जाएगा 0.8, मतलब ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है, ये वाला पॉइंट जो है एक दूसरा सोल्यूशन बता रहा है, करेंगे ना, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस पॉइंट, ये ऐसे बात समझे ना। उसी तरह से सपोज करो मैंने यहां पे क्या लिया, ये लिया मैंने 0.6, व्हेन काई ए इन द लिक्विड फेज इज 0.6, तो व्हेन काई ए इन द लिक्विड फेज इज 0.6, तो इसके अकॉर्डिंग काई बी इन द लिक्विड फेज कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है, ये वाला पॉइंट हमें फिर से एंटायरली
डिफरेंट सोल्यूशन बता रहा है, गेटिंग। एंड उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे नीचे लाके लेबल करूं, सो दैट आई कैन लेबल ऑल द पॉइंट्स। दिस इज पॉइंट 2, अगर ये पॉइंट 2 है तो ये क्या होगा, ये पॉइंट 4 होगा। राइट, और उसी तरह ये क्या होगा, दिस इज पॉइंट 6 एंड अकॉर्डिंगली ये वाला पॉइंट, जब काई ए पॉइंट 2 है, व्हेन काई ए इज कितना, पॉइंट 2, गेटिंग। तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, otherwise I won't be able to make the graph. When this is 0.2, 0.2 and ये कितना है 0.6. So when chi A is 0.2, chi B कितना है, chi B is 0.8 in the liquid phase. Similarly, when chi A is 0.4, chi B कितना है in the liquid phase, chi B in the liquid phase कितना आ जाएगा, chi B in the liquid phase will become कितना, chi A is 0.4, तो chi B in the liquid phase कितना हो जाएगा 0.6. आई होप ये समझ में आ रहा होगा मैं ग्राफ कैसे बना रहा हूं, ठीक है। उसी तरह when chi A in the liquid phase is 0.6, chi B in the liquid phase कितना 0.4 हो गया। Similarly, when chi A in the liquid phase is कितना, it is 0.8, राइट। उसी तरह से chi B in the liquid phase कितना हो जाएगा, chi A 0.8 हो गया, तो chi B in the liquid phase कितना हो गया, chi B in the liquid phase हो गया 0. कितना 2 ना। एंड व्हेन chi A in the liquid phase is कितना 1.0, दिस कितना, दिस इज 1.0, देन chi B in the liquid phase कितना हो जाएगा, chi B in the liquid phase कितना हो जाएगा 0.0, गेटिंग। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को लेबल कर दूं, इफ आई जस्ट लेबल ऑल द पॉइंट्स, सपोज करो अगर मैं लेबल करने जाऊं, इफ आई लेबल द पॉइंट्स एज P Q R S T U, करेंगे ना, राइट। तो ये सेम लेबलिंग होगा ना, P Q R S T U, करेंगे ना। तो पॉइंट्स P Q R S T and U, दे ऑल रिप्रेजेंट व्हाट, दे ऑल रिप्रेजेंट एंटायरली डिफरेंट सॉल्यूशंस, करेंगे। तो यहां पे जैसा मैंने बताया, क्या क्या चीज, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ A, ठीक है। और यहां पे क्या करूंगा मैं, यहां पे व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसको मैं लाइक दिस, आई विल जॉइन इट, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ दिस थिंग इज 1.0, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड कर देता हूं, दिस रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ B, ठीक है, राइट। तो इसके हिसाब से व्हेन chi A is equal to 1, when chi A is equal to 1, तो वेपर प्रेशर ऑफ A कितना आया था, P0 A आया था, करेंगे ना। उसके हिसाब से we'll just plot it। तो ये ग्राफ कैसा गया था, ग्राफ ऐसा जा रहा था, ठीक है। दिस इज कितना, दिस इज P0 A, दिस थिंग इज कितना P0 A। ऑन दी अदर हैंड यहां पे व्हेन chi B इज इक्वल टू कितना 1, व्हेन chi B इज इक्वल टू 1, chi B यहां पे 1 है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेपर प्रेशर होगा ये कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू कितना, दिस, बिकॉज P0 B, वेपर प्रेशर B का एक्सिस ये है ना,
वेपर प्रेशर ऑफ बी का एक्सिस अगर ये है तो व्हेन काई बी इज इक्वल टू 1, मतलब ये वाला पॉइंट, ये व्हेन दिस इज इक्वल टू 1, राइट। तो वेपर प्रेशर ऑफ बी कितना होना चाहिए? पी नॉट बी होना चाहिए। तो यहां पे क्या आएगा? पी नॉट बी। तो इसको कैसे प्लॉट किया जाएगा? कैसे प्लॉट किया जाएगा? व्हेन काई बी इन द लिक्विड फेज इज 1, तो वेपर प्रेशर ऑफ बी कितना आएगा? वेपर प्रेशर ऑफ बी आएगा कितना? पी नॉट बी। एंड व्हेन काई बी इन द लिक्विड फेज इज 0, तो वेपर प्रेशर ऑफ बी कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसका ग्राफ किस तरह से आएगा? इसका ग्राफ कैसे आएगा? ग्राफ विल बी प्लॉटेड इन विच मैनर? स्ट्रेट लाइन बना देता हूं। ग्राफ जो है इट विल बी प्लॉटेड लाइक दिस। Got it? So this will be a straight line passing through the origin. Getting right? तो ये वाला जो ग्राफ है इसका इक्वेशन क्या है? इसका इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए इन द लिक्विड फेज। एंड ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है वेपर प्रेशर ऑफ बी, ये बता रहा है वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी इन द लिक्विड फेज। बात समझे क्या? राइट। तो ये दोनों ग्राफ इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, बिकॉज मोल फ्रैक्शन जो है काई और काई बी दे डिपेंड अपॉन ईच अदर, द मोल फ्रैक्शंस डिपेंड अपॉन ईच अदर, राइट। नाउ नेक्स्ट जो है, इफ आई जस्ट प्लॉट द टोटल वेपर प्रेशर, इफ आई जस्ट प्लॉट द टोटल वेपर प्रेशर, तो टोटल वेपर प्रेशर को हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे? टोटल वेपर प्रेशर का हमने इक्वेशन निकाला ना। क्या इक्वेशन निकाला हमने टोटल वेपर प्रेशर का? टोटल वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन फेज इन टर्म्स ऑफ लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन, ये आया ना टोटल वेपर प्रेशर। तो टोटल वेपर प्रेशर हमें क्या दिखाई दे रहा है? वी कैन सी द एक्सप्रेशन फॉर टोटल वेपर प्रेशर एज दिस। एक्सप्रेशन फॉर टोटल वेपर प्रेशर हमें क्या दिख रहा है? ये लिख रहा है हमें दिस थिंग, ये ऐसा, ये दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट? टोटल वेपर प्रेशर ना, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी, गेटिंग ना, राइट। और फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या आया? फाइनली हमारे पास इक्वेशन आया या तो ऐसा, ये वाला, या फिर इक्वेशन कैसा आया? ये वाला आया, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे? विल प्लॉट टोटल वेपर प्रेशर वर्सेस व्हाट? कॉम्पोजिशन, राइट। तो हम क्या करते हैं? हम लोग इसी वाले ग्राफ को एक्सटेंड करेंगे नीचे, we'll extend the same graph downwards, right? देखो किस तरह से, आसान है, कठिन नहीं। Let us see the total vapor pressure का ग्राफ, and again I'll use the same expression. ध्यान देना बस। If I just extend the graph of total vapor pressure, wait, just pay attention. ये ऐसे, और क्या करेंगे? इसको हम लोग ज्यादा नीचे की जरूरत तो नहीं थी, इसको इस तरह से, ये ऐसे हो गया, ठीक है, राइट। एंड ये कैसा? ये वाले लाइन को भी नीचे से ले जाके ऐसे एक्सटेंड करा देंगे, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ द ग्राफ
टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द ग्राफ, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन का जो ग्राफ होगा दैट इज व्हाट, हमें ये दिख रहा है कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है, ध्यान से देखना, बस ध्यान से देखना एक चीज, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व इट केयरफुली, जस्ट ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, हमें ये पता है, हमें ये पता चल गया कि जो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन है, वेपर प्रेशर ऑफ द एंटायर सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। करें मतलब क्या, हमें दोनों ग्राफ को ऐड करना है ना, वी हैव टू ऐड व्हाट, वी हैव टू जस्ट ऐड व्हाट, वी जस्ट हैव टू ऐड बोथ द ग्राफ्स एंड नथिंग एल्स वी हैव टू डू। करें और इसमें हमने आगे जाके क्या काम किया, आगे जाके हमने ये काम किया कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना आया, वेपर प्रेशर ऑफ ए हमारे पास आया, वेपर प्रेशर ऑफ ए हमारे पास आया कितना, ये आया पी नॉट ए काई ए इन द लिक्विड फेस प्लस पी नॉट बी काई बी इन द लिक्विड फेस। करें अब हमने इसको दो पार्ट में निकाला, आइदर इन टर्म्स ऑफ काई ए इन द लिक्विड फेस और इन टर्म्स ऑफ काई बी इन द लिक्विड फेस। गेटिंग, तो एक बारी हमने क्या किया, एक बारी हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने एक बार हमने लिखा काई ए इन द लिक्विड फेस इज इक्वल टू कितना, 1 माइनस काई बी इन द लिक्विड फेस। तो इसके हिसाब से हमारे पास कितना आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, पी नॉट ए इंटू काई ए, क्या कर दिया इसको, 1 माइनस काई बी इन द लिक्विड फेस प्लस कितना, पी नॉट बी काई बी इन द लिक्विड फेस। करें तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या बन गया, ये बन के आ गया कितना, पी नॉट ए इंटू कितना, माइनस पी नॉट ए काई बी इन द लिक्विड फेस प्लस पी नॉट बी काई बी इन द, ध्यान समझना, काई बी इन द लिक्विड फेस। तो इसके हिसाब से क्या निकल के आया हमारे पास, ये निकल के आया हमारे पास पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। हमने क्या माना था कि पी नॉट बी इज मोर देन पी नॉट ए इंटू काई बी इन द लिक्विड फेस, काई बी इन द लिक्विड फेस। ये कितना हो गया, काई बी इन द लिक्विड फेस, दिस इज वेपर प्रेशर। ये एक एक्सप्रेशन निकाला था हमने, दिस वाज वन पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। एंड उसी तरह से हमने सेकेंड वाला एक्सप्रेशन कैसे निकाला था, इसी को हमने क्या कर दिया था, इसी को हमने कर दिया था कि काई बी इन द लिक्विड फेस, दिस वी हैव टेकन एज काई बी इन द लिक्विड फेस, क्या ले लिया था, 1 माइनस काई ए इन द लिक्विड फेस, ऐसा ले लिया था। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने क्या कर दिया था, ये आ गया था हमारे पास, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, पी नॉट ए काई ए इन द लिक्विड फेस, दिस केम आउट टू बी, wait, just wait a minute, huh? Two minutes it will take me, 1 minute, not even 2 minutes. ये था, और हम लोग इसमें काम कर रहे थे यहाँ पे, हाँ, वेरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो इसके हिसाब से हमारे पास ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या आ गया था, दिस केम आउट टू बी कितना, तो ये हो गया था पी नॉट ए काई ए इन द लिक्विड फेस प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी इन द लिक्विड फेस। क्या कर दिया इसको हमने, 1 माइनस काई ए इन द लिक्विड फेस, ऐसा कर दिया ना। तो इसके हिसाब से क्या आ गया हमारे पास, इसके हिसाब से हमारे पास आ गया पी नॉट ए इंटू काई ए इन द लिक्विड फेस प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी काई ए इन द लिक्विड फेस। तो इसको हमने कैसे लिखा था, इसको हमने लिखा था किस तरह से, ये लिखा गया था वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट बी
माइनस कितना पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू काई ए इन द लिक्विड फेज। गेटिंग? इस तरह से हमारे पास ये दोनों एक्सप्रेशंस आए थे। दीज वर द एक्सप्रेशंस फॉर व्हाट? दीज वर द एक्सप्रेशंस फॉर टोटल वेपर प्रेशर। ये एक्सप्रेशन था ना हमारे पास। गेटिंग? तो अगर हम लोग ऑब्जर्व करें टोटल वेपर प्रेशर में कि इसमें हमने पता चल गया वेरिएबल क्या है, वेरिएबल तो काई और काई बी ना। तो इफ आई जस्ट प्लॉट टोटल वेपर प्रेशर, इफ आई जस्ट प्लॉट टोटल वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू काई बी, तो उस केस में हमारे पास इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा वाई इंटरसेप्ट। दिस विल बी कितना? दिस विल बी वाई इंटरसेप्ट। मतलब एक तरह से देखा जाए ये किस फॉर्म का हो जाएगा? ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? ये हो गया x, और ये कितना हो गया? ये हो गया m, और ये कितना हो गया? ये हो गया c। मतलब अगेन दिस इज ऑफ द फॉर्म व्हाट? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन आएगा। करेंगे उसी तरह से अगर हम लोग काई ए लेते हैं एज अ वेरिएबल ग्राफ में, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बिकम y इज इक्वल टू एम एक्स। ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा हो गया x, और उसके बाद ये स्लोप विद अ नेगेटिव साइन, ये पूरा ये क्या हो गया? m, और ये कितना हो गया? ये हो गया c। ठीक है, तो इसी चीज को हमें क्या करना है? इसी चीज को हमें प्लॉट करना है, राइट? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, व्हाट आई विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो हमने अजम्पशन लिया, हमने अजम्पशन क्या लिया? अजम्पशन हमने ये लिया है कि जो पी नॉट बी है दैट इज मोर देन पी नॉट ए। ठीक है ना? पी नॉट बी इज मोर देन व्हाट? इट इज मोर देन पी नॉट ए। ठीक है, राइट? तो उसके हिसाब से हमारे पास दो एक्सिस हैं, दो एक्सिस। इसका मतलब क्या? पी नॉट बी वाला एक्सिस कौन सा है? पी नॉट बी वाला एक्सिस ये वाला है, दिस इज द एक्सिस ऑफ पी नॉट बी, मतलब हमारा राइट हैंड साइड। और पी नॉट ए वाला एक्सिस कौन सा है? पी नॉट ए वाला एक्सिस ये वाला है, मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो जब हम टोटल वेपर प्रेशर को प्लॉट करने जाएंगे तो यहां पे हम क्या करेंगे? दिस इज व्हाट? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, एंड दिस थिंग इज ऑल्सो व्हाट? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। हमने क्या माना है? हमने ये माना है दैट बी इज मोर वोलेटाइल। इफ बी इज मोर वोलेटाइल मतलब, और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जो पी नॉट बी है, इफ बी इज मोर वोलेटाइल मतलब क्या? जो पी नॉट बी है दैट इज मोर देन पी नॉट ए। तो इफ पी नॉट बी इज मोर देन पी नॉट ए, इफ पी नॉट बी इज मोर देन पी नॉट ए, इसका मतलब क्या हो गया? पी नॉट बी को अगर मैंने यहां पे प्लॉट किया तो पी नॉट ए को मैं कहां पे प्लॉट कर दूं? पी नॉट ए को मैं यहां पे प्लॉट कर देता हूं, इस तरह से, है कि नहीं? राइट, दिस इज हाउ आई विल प्लॉट ना, इसी तरह से प्लॉट किया जाएगा इसको, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया, अब आप टू प्लॉट द ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे, किस तरह से ग्राफ प्लॉट होगा? हाउ डू आई प्लॉट द ग्राफ? दिस इज, यस, सॉरी, यहां पे क्या लेंगे? वेट, ग्राफ को प्लॉट करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस दोनों ग्राफ को सुपर इंपोज कर देना है। समझो कि ग्राफ कैसे आ रहा है। वी जस्ट हैव टू सुपर इंपोज द ग्राफ एंड नथिंग एल्स। ठीक है, तो देखो जरा, हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ ए का ग्राफ कैसे आया था? वेपर प्रेशर ऑफ ए का ग्राफ हमारे पास ये इस तरह से आया था ना, तो हम वेपर प्रेशर ऑफ ए का ग्राफ बना देते हैं। आई विल मेक द ग्राफ फॉर वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए का ग्राफ चलो मैं बना देता हूं, इसको सपोज करो वेपर प्रेशर ऑफ ए का ग्राफ जो है मैंने ये ऐसे बना दिया। ठीक है, दिस बिकम्स व्हाट? दिस बिकम्स क्या चीज? पी नॉट ए। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ बी का ग्राफ किस तरह से बना था? ये बना था इस तरह से।
ये वेपर प्रेशर ऑफ बी का ग्राफ आया था, ये वाला ग्राफ है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको बना देता हूं। तो वेपर प्रेशर ऑफ बी का ग्राफ जो है, पी नॉट बी को हमने बड़ा लिया ना, तो चलो भाई वेपर प्रेशर ऑफ बी का ग्राफ बना देते हैं, प्लॉट कर देते हैं। तो अगर मैं वेपर प्रेशर ऑफ बी के ग्राफ को प्लॉट करूंगा तो ये किस तरह से आएगा, दिस विल कम आउट टू बी लाइक दिस, वेपर प्रेशर ऑफ बी का ग्राफ। ये क्या ले लिया हमने, बिकॉज मैंने पी नॉट बी को ज्यादा लिया ना। दिस इज कितना, दिस इज पी नॉट बी, ठीक है। अब देखो जरा, ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स को मैं क्या करता हूं, इन वाले पॉइंट्स को मैं लेबल करता हूं। इन वाले पॉइंट्स को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो पॉइंट्स हैं, इनको कैसे लेबल किया जाएगा, ध्यान से देखो मैं कैसे लेबल कर रहा हूं। हाउ आई एम लेबलिंग द पॉइंट्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जस्ट पे अटेंशन प्रॉपर्ली एंड नाइसली, ठीक है, राइट। तो हाउ डू आई लेबल द पॉइंट्स ऑन दीज एक्सिस। पहला वाला पॉइंट क्या था, पहला वाला पॉइंट ये वाला था। इस वाले पॉइंट में हमारे पास क्या है, इस वाले पॉइंट में हमारे पास है, इसको मैं हटाता हूं अभी, बिकॉज इसका काम तो हो गया, ये तुम लोगों ने देख लिया। आई नीड मोर ऑफ अ स्पेस, मैं बाद में लिख दूंगा इसको। इस वाले पॉइंट को मैंने क्या कहा, इस वाले पॉइंट को मैंने कहा काई ए इन द लिक्विड फेज 0 एंड काई बी इन द लिक्विड फेज कितना 1, ये वाला पॉइंट। इस वाले पॉइंट में, नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या कहा मैंने, काई ए इन द लिक्विड फेज कितना, इसको मैं थोड़ा और नीचे ले लेता हूं, ये हो गया काई ए इन द लिक्विड फेज कितना हो गया, दिस बिकम्स काई ए इन द लिक्विड फेज कितना हो गया, 0.2 हो गया, 0.2 एंड काई बी इन द लिक्विड फेज कितना हो गया, काई बी इन द लिक्विड फेज, this will become how much, इसको थोड़ा छोटा करता हूं। इस वाले पॉइंट में काई बी इन द लिक्विड फेज कितना हो गया, ये हो गया 0.8, करेक्ट ना, राइट। उसी तरह से अगर मैं इस वाले अगले वाले पॉइंट की बात करूं, अगले वाले पॉइंट में हमें क्या दिख रहा है, अगले वाले पॉइंट में हमें दिख रहा है काई ए इन द लिक्विड फेज कितना है 0.4, काई ए इन द लिक्विड फेज कितना 0.4 एंड अकॉर्डिंगली काई बी इन द लिक्विड फेज कितना है, काई बी इन द लिक्विड फेज है 0. कितना 6। This is equal to how much? This is equal to 0.6, right? Getting? उसी तरह से ये वाला पॉइंट, अगला वाला पॉइंट, यहां पे काई ए इन द लिक्विड फेज कितना लिया, आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। काई ए इन द लिक्विड फेज हमने कितना लिया, ये लिया हमने 0.6, राइट, एंड काई बी इन द लिक्विड फेज कितना हो गया, ये हो गया 0. कितना 4। उसी तरह से अगले वाले पॉइंट में क्या आ गया, काई ए, अगले वाले पॉइंट में हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया काई ए इन द लिक्विड फेज कितना आ गया हमारे पास 0. कितना 8 एंड काई बी इन द लिक्विड फेज हमारे पास कितना आ गया 0. कितना 2, 0.2, करें। एंड सिमिलरली लास्ट वाला पॉइंट के हिसाब से कितना हो गया हमारे पास, ये आ गया काई ए इन द लिक्विड फेज कितना आ गया 1.0 एंड काई बी इन द लिक्विड फेज कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 0, ठीक है। तो ये सबके सब अलग अलग पॉइंट्स है ना हमारे पास, ऑल दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स, राइट। तो ऑब्वियसली टोटल प्रेशर हमने क्या देखा, टोटल प्रेशर हमने देखा वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी ना, ध्यान से देखना, इस चीज को ध्यान से देखना एकदम। वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी मतलब क्या, फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना दिख रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ ए 0 है, करेक्ट ना, और वेपर प्रेशर ऑफ बी कितना है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ बी, दिखाई दे रहा है ना। So for this particular point 0 plus vapor pressure of B,
टोटल वेपर प्रेशर वाला ग्राफ कहां पे आके प्लॉट होगा? टोटल वेपर प्रेशर वाला ग्राफ हमको किधर पे आके प्लॉट होगा? वो इधर पे आके प्लॉट होगा। टोटल वेपर प्रेशर का पॉइंट यहां पे आके प्लॉट होगा, है कि नहीं? गेटिंग? उसी तरह से अगले वाले पॉइंट के लिए वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। अगले वाले पॉइंट के लिए, अगला वाला पॉइंट क्या है? अगला वाला पॉइंट जो है हमारे पास वो ये वाला पॉइंट है। इस वाले पॉइंट के लिए वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना है? वेपर प्रेशर ऑफ ए हमारे पास कितना है? वेपर प्रेशर ऑफ ए है हमारे पास ये इतना। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए। ऑन द अदर हैंड वेपर प्रेशर ऑफ बी हमारे पास कितना है? वेपर प्रेशर ऑफ बी हमारे पास जो है वो इतना है पूरा, करेंगे ना? राइट। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या है? टोटल वेपर प्रेशर इज वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी मतलब क्या? ये वाला यहां से लेकर यहां तक तो वेपर प्रेशर ऑफ बी है, और वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना है? वेपर प्रेशर ऑफ ए इतना है। मतलब क्या? इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स इसमें क्या ऐड कर दिया जाए? इसमें इसको ऐड कर दिया जाए, इसको इस वाले पोर्शन ऐड कर दिया जाए। तो जब इस वाले पोर्शन ऐड कर देंगे मतलब क्या? यहां पे ये वाला पोर्शन ऐड कर देंगे तो पॉइंट किधर आएगा? पॉइंट इधर पे कहीं आएगा, समझे क्या? उसी तरह से अगला वाला वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना है? वेपर प्रेशर ऑफ ए जो है वो ये है, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए, करेक्ट ना? एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी कितना है? वेपर प्रेशर ऑफ बी जो है ये वाला पूरा है। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या? वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। इसका मतलब क्या? ये वाला जो पोर्शन है वेपर प्रेशर ऑफ ए, इसको उठा के कहां पे रख दो? इसको उठा के यहां पे रख दो, इतना, गेटिंग? तो दिस बिकम्स वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड दिस बिकम्स कितना? वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो टोटल वेपर प्रेशर पॉइंट किधर आएगा? टोटल वेपर प्रेशर पॉइंट इधर आ जाएगा। उसी तरह से अगला वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। वेपर प्रेशर ऑफ ए दिख रहा है ना, अभी समझ गए होगे ना? अगला वाला वेपर प्रेशर पॉइंट कहां पे आ जाएगा? इट विल कम समवॉट हियर, एंड सिमिलरली अगला वाला पॉइंट विल कम समवॉट हियर, एंड अगला वाला पॉइंट विल कम समवॉट हियर। समझ गए ना कैसे करना है? करेक्ट ना? राइट। तो अगर हम प्लॉट करते हैं टोटल वेपर प्रेशर्स को, ये मैंने एक्सप्लेन किया, तो टोटल वेपर प्रेशर वाला लाइन हमारा कैसे जाएगा? द टोटल वेपर प्रेशर लाइन विल प्रोसीड एज सिंपल। जो हमें हेड पॉइंट्स दिख रहा है ना, हेड पॉइंट्स कौन से? पी नॉट ए और पी नॉट बी। पी नॉट ए और पी नॉट बी को बस क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे टू ऑब्टेन द टोटल वेपर प्रेशर। मैंने समझा दिया कि टोटल वेपर प्रेशर कैसे आएगा, ये इस तरह से। इसको मैं हटा देता हूं, then I'll join both once again. So total vapor pressure हमारे पास कैसे आएगा? पहले मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं फिर से। ये ऐसा था, एंड ये वाला ग्राफ कैसा था? दिस ग्राफ वाज लाइक दिस। तो हमें क्या बनाना है? हमें टोटल वेपर प्रेशर बनाना। तो टोटल वेपर प्रेशर कैसे आएगा? टोटल वेपर प्रेशर के लिए बस हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे बाय अ स्ट्रेट लाइन। कर्व नहीं है, कर्व दिख रहा है बट इट इज नॉट अ कर्व। इसको जो है हम कैसे? स्ट्रेट लाइन से ऐसे जोड़ देंगे। बात समझे क्या? राइट। तो इसके हिसाब से अभी क्या करते हैं, इसको मैं ऐसा डॉटेड करा देता हूं इंडिविजुअल वेपर प्रेशर्स वाले ग्राफ्स को, इस तरह से, राइट। सो फ्रॉम हियर व्हाट डू वी कम टू नो? We come to know that कि this is what? This one becomes इसको मैं लेबल करता हूं। If I just label it, I label it as 1. This is 1. Next, if I label it as this is 2, and next if I label it as this is 3, करेक्ट ना? तो 1 क्या है? 1 जो है 1 represents what? This represents total vapor pressure, ठीक है? तो 1 क्या बता रहा है? 1 एक तरह से बता रहा है टोटल वेपर प्रेशर of the solution, which is equal to vapor pressure of A plus vapor pressure of B, getting ना? And vapor pressure of A plus vapor pressure of B
दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म्स। कौन से दो फॉर्म्स है? ये जो मैंने यहां पे निकाले थे, इसको ज्वाइन कर देता हूं। कौन से दो फॉर्म्स है? ये दो फॉर्म्स मैंने यहां पे जो निकाले थे, करेक्ट ना। एक फॉर्म ये, अभी इन दोनों फॉर्म्स के भी अलग अलग ग्राफ बता देता हूं, वो सेम ही ग्राफ है, अलग नहीं है। तो ये वाले दो फॉर्म्स, एक फॉर्म ये था एक फॉर्म ये था और एक फॉर्म क्या था? ये था, ठीक है, राइट। ऐसा फिर दिस इज represented by total vapor pressure is represented by what? It is represented by curve 1, right? Similarly curve 2, curve 2 क्या represent कर रहा है? curve 2 जो है represent कर रहा है vapor pressure of A only. curve 2 represents vapor pressure of A. किस तरह से? vapor pressure of A is equal to कितना? P naught A chi A in the liquid phase, getting? And curve 3, कर्व 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कर्व 3 रिप्रेजेंट्स व्हाट? कर्व 3 रिप्रेजेंट्स दिस कर्व 3, it represents what? Curve 3 represents vapor pressure of B, which is equal to P naught B into chi B in the liquid phase. Got it? I hope so. ये clear हुआ होगा, ठीक? Right. So ये जो है यहां से, so this is the ग्राफ ऑफ टोटल वेपर प्रेशर, राइट। तो ये तुम्हें कॉपी में जैसे मैंने ये लिखा ना, एक के नीचे एक ग्राफ बनाया, ऐसे ही ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। और ये जो है, ये मैंने सारे पॉइंट्स को लेबल किया है। मैंने बताया जब मैं लेबल करा था, मैं दिखा रहा था कि कैसे लेबल होगा, ठीक है, राइट। नाउ अब बारी आती किसकी? अभी दो चीजें और हैं। अभी मैं इनको अलग अलग बना देता हूं, ये वाले ग्राफ को ग्राफ 4, बिकॉज 3 ग्राफ तो बना दिए, ग्राफ 4 एंड ग्राफ 5। बहुत सिंपल है, कठिन नहीं। ग्राफ 4 एंड ग्राफ 5 हमने क्या माना है? हमने ये माना है कि P नॉट बी इज मोर देन P नॉट ए ना। तो इफ P नॉट बी इज मोर देन, इसी के नीचे बना देता हूं, चलो इसी के नीचे बना देता हूं। हमने इक्वेशन क्या लिखा? इक्वेशन हमने लिखा कि सेम ग्राफ आएगा, ग्राफ में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, बस एक बार हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या ले रहे हैं, एक बार हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में काई बी ले रहे हैं इन द लिक्विड फेस, और एक बार हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या ले रहे हैं, काई ए ले रहे हैं इन द लिक्विड फेस। उसके अकॉर्डिंगली बस क्या होगा, स्लोप जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बारी हम लोग इसको लिखते हैं, ये वाला ग्राफ 4 बना देता हूं। दिस वन इज, ये जो है दिस इज ग्राफ 1। नेक्स्ट जो है ये जो हमने बनाया, दिस इज ग्राफ 2, ग्राफ 1, ग्राफ 2 एंड ये जो टोटल वाला बनाया हमने, दिस इज ग्राफ 3, ग्राफ 3 ऐड किया हमने, ठीक है। एक साथ देख सकते हो, ग्राफ 1, ग्राफ 2 एंड ग्राफ 3। ग्राफ 1 क्या है? P नॉट ए, पी ए वर्सेस काई ए। ग्राफ 2 क्या है? ग्राफ 2 में, ग्राफ 2 इज व्हाट? ग्राफ 2 ये क्या है? ये वाला एक्सेस कौन सा है? दिस एक्सेस इज वेपर प्रेशर ऑफ बी वर्सेस, यहां पे क्या लिखा हमने? यहां पे मैंने लिखा काई बी। सो ग्राफ 1 इज, ग्राफ 1 जो है दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ ए वेपर प्रेशर ऑफ ए वर्सेस काई ए इन द लिक्विड फेज, ग्राफ 1, ठीक है। ग्राफ 2 क्या है? ग्राफ 2 है वेपर प्रेशर ऑफ बी
दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ बी वर्सेस काई बी इन द लिक्विड फेस। एंड ग्राफ 3 जो है, ग्राफ 3 रिप्रेजेंट्स व्हाट? टोटल वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन। ग्राफ 3 जो है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वर्सेस कॉम्पोजिशन इन व्हाट? वर्सेस कॉम्पोजिशन इन लिक्विड फेस। ठीक है ना, राइट। नाउ अब जो है ये वाले ग्राफ भी देख लो, ये जो हमने ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन निकाला है। ग्राफ 4 हम क्या बना रहे हैं? ग्राफ 4 हम बनाएंगे, ग्राफ 4 हम क्या बनाएंगे? वील मेक ग्राफ 4 एज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। we'll make graph 4 as vapor pressure of solution versus chi b in the liquid phase। ठीक है, chi b in the liquid phase है ना, ये वाला इक्वेशन है ना। तो इक्वेशन क्या आया हमारे पास? इक्वेशन आया है we have got the equation as vapor pressure of the solution, इक्वेशन जो हमें मिला है वो क्या है? इक्वेशन इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना? P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A इंटू कितना? काई B इन द लिक्विड फेज। ये इक्वेशन आया ना मेरे पास। तो ये जो इक्वेशन आया हमको, हमें इसको प्लॉट करना है ना, बहुत सिंपल है। कैसे प्लॉट होगा? मैंने ऑलरेडी बताया, y इज इक्वल टू mx प्लस सी है। इसमें m देख लेते हैं एक बार, क्या है m जो है हमारे पास स्लोप है ना, क्या है? P नॉट B माइनस P नॉट A। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, बिकॉज हम यहां पे क्या मान रहे हैं? हम यहां पे ये मान रहे हैं कि वी आर अज्यूमिंग दैट P नॉट B इज मोर देन P नॉट A। हम यहां पे ये मान के चल रहे हैं ना। देखो ना, इसी बेसिस पे हमने ये वाला ग्राफ बनाया था ना। हमने ये वाला ग्राफ जो है, ये वाला ग्राफ इसी बेसिस बनाया ना कि P नॉट B इज मोर देन P नॉट A। देखो ना यहां से, जस्ट लुक एट दिस, P नॉट B इज मोर देन P नॉट A, राइट। तो P नॉट B इज मोर देन P नॉट A, तो स्लोप यहां पे कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और इक्वेशन क्या है? P नॉट A क्या हो जाएगा? y इंटरसेप्ट हो जाएगा, राइट। तो इसको प्लॉट कर सकते हैं हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं। तो अगर हमने इसको प्लॉट किया, ये कितना हो गया? ये P नॉट A हो गया ना। ग्राफ वही रहेगा, बस हमें अलग सा दिखने वाला है, कुछ अलग नहीं होगा। इक्वेशन वही है, ग्राफ वही है। तो यहां पे क्या? देखो किस तरह से आ जाएगा ये ग्राफ। यहां पे हमने क्या कर दिया? हम लोग काई बी को लिख रहे हैं ना। तो अगर हम काई बी को लिख रहे हैं, इसका मतलब यहां पे ऐसा, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ग्राफ वही रहेगा, बस हमें अलग सा दिखाई देगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। और यहां पे हमने क्या लिखा? यहां पे हमने लिखा क्या चीज? काई बी इन द लिक्विड फेज, ठीक है। और फिर वही सारे वैल्यूज यहां पे, काई बी इन द लिक्विड फेज हमने 0 ले लिया, यहां पे कितना ले लिया? 0.2 ले लिया, यहां पे 0.2 ले लिया, यहां पे 0.4 ले लिया, यहां पे 0.6 ले लिया, यहां पे 0.8 ले लिया, और यहां पे कितना ले लिया? 1.0 ले लिया। आप खुद ही देखो ना, व्हेन काई बी इज इक्वल टू 0, इस वाले एक्सप्रेशन देखो, व्हेन काई बी इज इक्वल टू 0, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना होगा? P नॉट A होगा ना, बिकॉज ये तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला पूरा टर्म क्या वैनिश हो जाएगा ना। तो ये वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? P नॉट A हो जाएगा ना, राइट। तो व्हेन काई बी इन द लिक्विड फेज इज इक्वल टू 0, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कितना आ जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन विल कम आउट टू बी
ओनली पी नॉट ए, ये when chi b is equal to 0 vapor pressure of the solution is only what, is only p naught a, and when chi b is equal to 1, देखो when chi b is equal to 1 मतलब क्या, प्योर b ना, तो vapor pressure of the solution क्या होगा, it will be कितना, p naught b, right? So this is what, this is p naught a and this is what, this is p naught b, right? तो y इंटरसेप्ट कितना है, p naught a है और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ को अगर हम प्लॉट करें ग्राफ कैसा जाएगा, ग्राफ विल अपीयर टू बी like this. Graph will appear like this. है कि नहीं, करेक्ट, राइट? हर एक पॉइंट पे each and every point represents an entirely different solution. इस तरह से हर एक पॉइंट जो है एकदम डिफरेंट सोल्यूशन जो है वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. सो ग्राफ जो आया है और इस वाले लाइन को मैं ऐसा ऑप्शनल कर देता हूं इस तरह से, दिस एक्सिस इज जस्ट ऑप्शनल, हटा ही देता हूं इसको. मतलब कि इस तरह से, और दिस पॉइंट्स टू कितना, दिस पॉइंट्स टू, चलो ठीक है बना रहने देता हूं, ठीक लग रहा था. दिस पॉइंट्स टू हाउ मच, पी नॉट बी, ठीक है, राइट? इस तरह से, and all the points different, each and every point on the horizontal axis represents what, each and every point on the horizontal axis represents a different solution. Every point on the horizontal axis represents a different solution. इस तरह से, राइट? मतलब हमने एक ऐसा सोल्यूशन लिया जिसमें काई भी कितना है, 0 है, तो सोल्यूशन वेपर प्रेशर कितना होगा, ये होगा. हमने एक ऐसा सोल्यूशन लिया जिसमें काई भी कितना है, 0.2 है, गेटिंग ना? हमने ऐसा सोल्यूशन जिसमें काई भी कितना 0.2, मतलब काई ए कितना 0.8 है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा. हमने ऐसा सोल्यूशन लिया जिसका काई भी कितना है, 0.4 है, मतलब काई ए कितना है, 0.6 है, तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, उसका वेपर प्रेशर ये वाला पॉइंट बताएगा. ऐसा सोल्यूशन लिया जिसका काई भी कितना 0.6 है, मतलब काई ए कितना 0.4 है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, ये वाला पॉइंट बताएगा. उसके बाद अगर हमने ऐसा सोल्यूशन लिया जिसमें काई भी कितना 0.8 है, मतलब काई ए कितना 0.2 है, तो उसका वेपर प्रेशर कहां से पता चलेगा, उसका वेपर प्रेशर में ये वाला पॉइंट बताएगा. गेटिंग ना, बात समझ में आ रही ना? ऑन द अदर हैंड हमने ऐसा सोल्यूशन लिया जिसमें काई बी कितना 1 है, मतलब काई ए कितना 0 है, तो उसका वेपर प्रेशर कहां से आएगा, उसका वेपर प्रेशर में यहां से आएगा. गेटिंग, गॉट इट ना? राइट. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ ये वाला इक्वेशन, अगर हमने टोटल वेपर प्रेशर इस तरह से रिप्रेजेंट किया. ऑन द अदर हैंड इफ आई जस्ट रिप्रेजेंट द टोटल वेपर प्रेशर बाय द अदर इक्वेशन, मतलब क्या, मैं काई ए को ले लेता हूं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे. इफ आई टेक काई ए ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, so if I take chi a on the horizontal axis, right, तो यहां के हिसाब से मतलब सारे वैल्यू सेम ही आएंगे. इसके हिसाब से क्या, ग्राफ 5 ये क्या बना रहे हैं, ये हम लोग बना रहे हैं क्या, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ये बना रहे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वर्सेस क्या चीज, काई ए इन द लिक्विड फेज, राइट? तो इसके हिसाब से हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया, हमारे पास एक्सप्रेशन आया कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना, पी नॉट बी माइनस कितना, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू कितना, काई ए इन द लिक्विड फेज. अब तुम इसको ध्यान से देखो,
इस वाले ग्राफ में जो स्लोप है, स्लोप क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है, c है, c इज इक्वल टू कितना, y इंटरसेप्ट इज व्हाट, c ना, c इज इक्वल टू कितना, p नॉट b, राइट। और जो स्लोप है, स्लोप कैसा है, नेगेटिव है ना, विच इज कितना, माइनस ऑफ p नॉट b माइनस p नॉट a, राइट। प्रोवाइडेड व्हाट, प्रोवाइडेड कि p नॉट b इज मोर देन p नॉट a, तो जो स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव, y इंटरसेप्ट कैसा, पॉजिटिव, राइट। यहां पे दिस इज, ये वाला ग्राफ जो था, इसमें c क्या था हमारा, p नॉट a था, इसमें हमारा c जो है ये क्या था, दिस वाज p नॉट a, राइट। तो अगर हम इसको प्लॉट करने जाएंगे, इसको प्लॉट करने जाएंगे, क्या होगा, अगर हमने इसको प्लॉट करना स्टार्ट किया तो इस वाले में भी सबसे पहले यहां पे क्या करते हैं, एक्सेस बना लेते हैं, वाई एक्सेस, I'll just make a y-axis over here. Wait. One second. y-axis, ठीक है, एंड उसके बाद ये बना दिया हमने इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अभी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या ले रहे हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में यहां पे ले रहा हूं काई ए ले रहा हूं, बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। आई एम टेकिंग व्हाट, आई एम टेकिंग काई ए इन द लिक्विड फेज। तो यहां पे मैंने क्या लिया, यहां पे मैंने काई ए इन द लिक्विड फेज कितना ले लिया, यहां पे काई ए इन द लिक्विड फेज ले लिया मैंने 0, ठीक है। उसके बाद मैंने यहां पे काई ए इन द लिक्विड फेज कितना ले लिया, 0.2, मैंने यहां पे काई इन द लिक्विड फेज कितना ले लिया, 0.4, यहां पे कितना ले लिया, 0.6, यहां पे कितना ले लिया, 0.8, और यहां पे कितना ले लिया मैंने काई इन द लिक्विड फेज 1.0, ठीक है, राइट। तो इसके हिसाब से मेरे पास यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट है मेरे पास p नॉट b ना, दिख रहा है ना यहाँ पे, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन ना, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, राइट। तो व्हेन काई a इन द लिक्विड फेज इज 0, मतलब क्या, काई b इन द लिक्विड फेज कितना है, 1 है। तो व्हेन काई a is 0, काई b is 1, मतलब क्या, देयर इज ओनली प्योर b, एंड इफ देयर इज ओनली प्योर b मतलब वेपर प्रेशर कितना होगा, P नॉट B होगा ना, राइट। ऑन द अदर हैंड व्हेन काई A इन द लिक्विड फेज इज 1, व्हेन काई A इन द लिक्विड फेज इज कितना, 1, व्हेन काई A इन द लिक्विड फेज इज 1, राइट, एंड काई B कितना हो गया, 0 हो गया ना। तो इसका मतलब कि यहां पे कितना आ जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा P नॉट ए। तो हमें 2 पॉइंट पता चल गया ना ग्राफ के, एक पॉइंट हमको ग्राफ का ये पता चल गया और एक पॉइंट हमको ग्राफ का ये पता चल गया। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो हम लोग क्या करेंगे, बस 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे सीधे, राइट। इफ आई जस्ट ज्वाइन बोथ द पॉइंट्स, द ग्राफ विल कम आउट टू बी लाइक दिस। हमें दिख रहा है कि ग्राफ का स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप आया है, वाई इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव है, P नॉट B, राइट। एंड तो इसके हिसाब से अगर हमारे पास ये वाला सोल्यूशन है, अब देखो ये वाला सोल्यूशन जहां पे काई ए कितना है, 0, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कितना है, दिस P नॉट B। हमारे पास ये वाला सोल्यूशन है जहां पे काई ए कितना है, 0.2, काई ए 0.2 मतलब काई B कितना, 0.8, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन क्या हो गया, ये हो गया। अगला हमारे पास अगला सोल्यूशन जहां पे काई ए कितना है, 0.4, काई ए 0.4 मतलब काई B कितना, 0.6, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन क्या है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो भी होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हमारे पास काई ए कितना है, 0.6, काई ए 0.6 मतलब क्या, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कितना हो गया,
काई ए 0.6 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कितना हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, सॉरी काई ए 0.6, तो काई बी इन द लिक्विड फेज कितना हो गया, काई बी इन द लिक्विड फेज हो गया 0.4, करेक्ट ना, राइट। सो इफ काई ए इज 0.6 मतलब काई बी इन द लिक्विड फेज कितना होगा 0.4, तो उसके करस्पॉन्डिंग टोटल वेपर प्रेशर इस वाले पॉइंट से आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हमारे पास काई ए इन द लिक्विड फेज कितना हो गया 0.8, तो काई बी इन द लिक्विड फेज कितना होगा 0.2, तो टोटल वेपर प्रेशर कितना आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, गेटिंग ना, राइट। तो ग्राफ जो है, चलो कोई इसके, तो इसको जो है मैं ऐसा आई विल जस्ट show it like this. Right. So this is the graph. ये जो ग्राफ है, अब इन वाले ग्राफ में एक चीज देख लो, हमें ये वाले ग्राफ दिखने से अलग लग रहे हैं मगर एक्चुअली ये दोनों ग्राफ सेम है, ठीक है। किस तरह से सेम है, देखो किस तरह से सेम है, देखो जरा ध्यान से। इस वाले ग्राफ में काई भी कितना 0 है, काई भी कितना 0, तो काई भी 0 को मैं क्या ले लेता हूं 0.1 ले लेता हूं, 0.1 ले लेता हूं, काई भी 0 को मैंने ले लिया 0.1। इस वाले ग्राफ में काई भी 0 किधर है, काई भी 0 किधर है, काई भी 0 इधर पे है, ये बिकॉज यहां पे काई ये 1 है ना, तो काई भी यहां पे 0 हो गया, तो इस वाले ग्राफ को मैं कितना ले लिया, इस वाले ग्राफ को मैंने ले लिया 0.1, ठीक है। फिर उसके बाद काई भी कितना 0.2, काई भी 0.2, तो इस वाले ग्राफ को ये क्या ले लिया मैंने 0.2 ले लिया। वही 0.2 यहां पे किधर प्लॉटेड है, जहां पे काई ए 0.8 है वहां पे काई भी कितना 0.2 है ना, तो ये कितना हो गया, ये वाला हो गया 0.2। उसके बाद यहां पे काई बी कितना, काई बी कितना 0.4, काई बी 0.4 मतलब काई ए कितना 0.6, करेंगे तो काई बी 0.4, इस वाले पॉइंट को मैंने कितना ले लिया, इस वाले पॉइंट को ले लिया मैंने पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 कौन सा है, जहां पे काई बी कितना 0.4 है मतलब काई ए कितना 0.6, तो काई ए 0.6, काई ए 0.6 का पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है, तो इसको ले लिया मैंने नंबर 3, ठीक है, राइट। उसी तरह से काई बी ये 0.6, काई बी 0.6 मतलब काई ए कितना 0.4, तो इसको ले लिया मैंने क्या 4, काई बी 0.6, काई ए 0.4, काई ए 0.4, काई ए 0.4 मतलब क्या, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 4, गेटिंग ना, राइट। Similarly, this becomes point number 4. Similarly, काई बी कितना है 0.8, काई बी 0.8 मतलब काई ए कितना 0.2, तो काई बी 0.8, इसको मैंने क्या लिया, इसको मैंने लिया पॉइंट नंबर 5। काई बी कितना 0.8 मतलब काई ए कितना 0.2, तो काई ए 0.2 किधर यहां पे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पॉइंट नंबर 5, ठीक है। एंड उसके बाद काई बी कितना 1, काई बी 1 मतलब काई ए कितना 0 लिक्विड फेज में, तो ये हो गया 0.6, तो अगर 0.6 हो गया मतलब यहां पे 0.6 कहां पे आ जाएगा, ये 0.6 आ जाएगा। तो ग्राफ बस अलग दिख रहे हैं, बाकी ये जो ग्राफ है वो सेम है, देखो ना, पी नॉट ए से 1 to 6, सी पी नॉट ए से 1 to 6 कैसे जा रहा है, पी नॉट ए से 1 to 6 किस तरह से जा रहा है, पी नॉट ए से 1 to 6 ऐसे जा रहा है ना, ऐसे पी नॉट ए से 1 to 6 ऐसे जा रहा है ना, पी नॉट ए से पी नॉट बी की तरफ 1 to 6, उसी तरह से यहां पे पी नॉट ए से पी नॉट बी की तरफ 1 to 6 ऐसे जा रहा है। ग्राफ वैल्यूज जो है 1 2 3 4 5 6 के वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 के वैल्यूज, जो वैल्यू 1 का यहां पे वही वैल्यू 1 का यहां पे, समझे क्या, जो वैल्यू 2 का यहां पे वही वैल्यू 2 का एग्जैक्टली यहां पे, बिकॉज सेम कॉम्पोजिशन है ना, जो कॉम्पोजिशन 3 का, जो वेपर प्रेशर 3 का यहां पे वही कॉम्पोजिशन 3 का, वही वेपर प्रेशर 3 का यहां पे, जो कॉम्पोजिशन लिक्विड फेज में यहां पे वही कॉम्पोजिशन और वेपर प्रेशर 4 का यहां पे, जो कॉम्पोजिशन एंड वेपर प्रेशर 5 का यहां पे वही कॉम्पोजिशन एंड वेपर प्रेशर 5 का यहां पे, उसी तरह से जो कॉम्पोजिशन वेपर प्रेशर 6 का वही कॉम्पोजिशन एंड वेपर प्रेशर 6 का यहां पे, गेटिंग ना, राइट। सो आज की क्लास वाज अबाउट द ग्राफ्स ऑफ राउल्स लॉ। आई हैव एक्सप्लेन यू ऑल द ग्राफ्स, और ग्राफ्स के मतलब क्या है, उनका मीनिंग क्या है, राइट। सो दिस वाज द थिंग।
ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, आज के क्लास में यहीं पे क्लोज करूंगा. टुमारो आई विल टेल यू अबाउट द राउल्स लॉ इन द वेपर फेज कॉम्पोजिशन. दिस वाज अबाउट राउल्स लॉ इन द लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन. ये जो हमने जितना पढ़ा, ये सारी चीजें, एवरीथिंग, आज जो हमने पढ़ा जितना, आज और पिछले वाले क्लास में मिलाकर हमने जितना पढ़ा, दिस ऑल वाज फॉर एवरीथिंग स्टडीड टिल नाउ. Everything studied till now, everything which is studied till now is Raoult's law, graph, equation, जो भी हमने पढ़ा, that is Raoult's law in terms of लिक्विड कॉम्पोजिशन. अभी तक हमने बस सॉल्यूशन का लिक्विड कॉम्पोजिशन देखा है. इट इज राउल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन. ठीक है, कल के क्लास में मैं क्या बताऊंगा, कल के क्लास में मैं बताऊंगा रिलेशनशिप बिटवीन द राउल्स लॉ एंड द डाल्टन्स लॉ एंड देन राउल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेपर फेज कॉम्पोजिशन. ठीक है, दिस अभी तक जितना पढ़ा, दैट इज इन टर्म्स ऑफ राउल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन. कल वाले क्लास में आई विल टेल यू अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन राउल्स लॉ एंड द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड द राउल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, राइट, एंड देन आई विल टेल यू अबाउट राउल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेपर कॉम्पोजिशन. देन आई विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस ऑफ राउल्स लॉ. ठीक है, आई होप सो मैंने जितना पढ़ाया है, सारे ग्राफ्स एंड ऑल, एवरीथिंग इज क्लियर, राइट. मैंने सारी चीजों को पूरा एक्सप्लेन किया है, ग्राफ्स का क्या मतलब है, क्या मतलब नहीं है. ठीक, सो विल स्टॉप हियर. Thank you.